देखिए, मैं अगर जयराम महतो जी ये वीडियो देख रहे तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा, अभी ऐसा समय आपका चल रहा है कि जिस भी भाग में आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, वो भाग आपका देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जयराम महतो जी का भविष्य उज्जवल है। जयराम महतो जी जिस रूप से कार्य कर रहे हैं, मैंने उनका शगुन अवलोकन किया था और मैंने आगे के लिए भी उनका देखा था, तो उनका अभी जो आने वाला भविष्य है अगले 20 वर्ष तक बहुत अच्छा दिखेगा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब जो कुछ भी बोलना है वो आप लोग बोलिए। टाइगर जयराम महतो को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी हो चुकी है। टाइगर जयराम महतो आने वाले 20 वर्षों में झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरने जा रहे हैं। ये भविष्यवाणी हो चुकी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और अब मैं क्या बोलूं? मैंने हमेशा यही कहा आप लोगों को कि टाइगर जयराम महतो आने वाले समय में झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, और यह भविष्यवाणी भी श्री सुमिताचार्य महाराज जी ने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आने वाले 20 वर्षों में टाइगर जयराम महतो सबसे बड़ा चेहरा बनकर झारखंड की राजनीति में चमकेंगे। उन्होंने टाइगर जयराम महतो को कहा कि वो सूर्य के प्रकाश की तरह है। जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश हर दिशाओं में विद्यमान होता है, हर दिशाओं में फैलता है, वैसे ही टाइगर जयराम महतो सूर्य के प्रकाश की तरह हर दिशाओं में फैलेगा। और टाइगर जयराम महतो की यह भविष्यवाणी एकदम सच साबित होगी, क्योंकि जो श्री सुमिताचार्य महाराज जी ने टाइगर जयराम महतो की यह भविष्यवाणी की है, यही सुमिताचार्य महाराज जी महाकुंभ में जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ मची थी, इसका पहले ही उन्होंने अनुमान लगा लिया था। ये वही श्री सुमिताचार्य महाराज जी हैं जिन्होंने महाकुंभ हादसे का पहले से ही उन्होंने लोगों को बता दिया था कि महाकुंभ में भगदड़ होने वाली है। उन्होंने म्यांमार में होने वाले ट्रेजेडी का भी पहले ही अनुमान लगा लिया था। और वही सुमिताचार्य महाराज जी टाइगर जयराम महतो के लिए जो बोले हैं, आइए हम आपको सुना देते हैं पहले क्या बोले हैं सुमिताचार्य महाराज जी, फिर उसके बाद जो हम बताएंगे सुन के जाइएगा। टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार, कल होने वाला आंदोलन, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। सुनिए पहले सुमिताचार्य महाराज जी को। झारखंड आप आए हुए हैं, एक दो लोगों के बारे हम पूछना भूल गए थे। झारखंड में आपने बताया कि हेमंत सोरेन जी का राजयोग है, बड़ा ही उज्जवल भविष्य है आगे भी, लेकिन झारखंड में कुछ और भी नेता हैं। जयराम महतो के बारे, एक युवा नेता है, आपने नाम सुना होगा उनके बारे में, जयराम महतो हैं, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बता दीजिए। देखिए, जयराम महतो जी का भविष्य उज्जवल है। जयराम महतो जी जिस रूप से कार्य कर रहे हैं, मैंने उनका शगुन अवलोकन किया था और मैंने आगे के लिए भी उनका देखा था, तो उनका अभी जो आने वाला भविष्य है अगले 20 वर्ष तक बहुत अच्छा दिख रहा है। उनका पॉलिटिकल करियर अभी ऊपर की तरफ जाएगा। यानी लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। और लग रहा है कि अभी तो वो अकेले विधायक हैं अपनी पार्टी से, आने वाले दिनों में उनकी ताकत भी बढ़ेगी। देखिए, मैं अगर जयराम महतो जी ये वीडियो देख रहे तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा, अभी ऐसा समय आपका चल रहा है कि जिस भी भाग में आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, वो भाग आपका देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश हर दिशाओं में विद्यमान हो जाता है, उसी प्रकार से अभी जहां भी आप निवेश करते हैं, चाहे अपना समय, चाहे अपनी ऊर्जा, चाहे अपना धन, जहां भी निवेश करें, आप देखेंगे वो सूर्य के प्रकाश की तरह बढ़ेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि झारखंड में एक युवा नेता का अभ्युदय हो रहा है। इसके साथ साथ झारखंड में देखिए, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं और रघुवर दास जी हैं। ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनके बारे थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अर्जुन मुंडा जी का जब अवलोकन किया है मैंने, तो उनका जो काल है वो स्तंभित है, कुछ तंत्र प्रयोग जैसा मुझे समझ में आया। जहाँ तक रघुवर दास जी की बात है, तो रघुवर दास जी का ग्रह चाल के हिसाब से उनका जो दशा है वो ठीक नहीं था, और चूंकि अभी आने वाले 11 वर्षों तक इसी प्रकार का ग्रह दशा रहने वाला है, वो ग्रह चाल है। और अगला प्रश्न किनके लिए था आपका? एक बाबूलाल जी भी हैं।
हाँ, बाबूलाल मरांडी जी का। हाँ, बाबूलाल मरांडी जी की कुंडली का और आपके प्रश्न के विषय का जब मैंने अवलोकन किया है तो उनका कार्यकाल अभी जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा। ऐसा कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं दिखती है, ना उसमें गिरावट दिखता है। तो झारखंड की राजनीति में यहाँ कोई बदलाव या फिर कोई युवा नेता का अभ्युदय? देखिए, एक तो जयराम महतो के बारे में बता ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ राज करती रही है एक लंबे वक्त तक, लगभग 14-15 साल बीजेपी के हाथ में सत्ता रही है। अब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है, तो इस बारे में आपने कुछ रिसर्च किया है? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं, जैसा हेमंत सोरेन जी का अभी सत्ता अभी रहेगा झारखंड में, तो उसी प्रकार की स्थिति रहेगी। अभी कोई बहुत बड़ा जो बदलाव है वैसा अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में एक बदलाव आ सकता है जिसका मैं आपको बताता हूं। ये 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में कैबिनेट मिनिस्ट्री यानी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसमें मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव आने की संभावना इस पर। कुछ नए चेहरे दिखेंगे, कुछ पुराने चेहरे हटेंगे। जी बिल्कुल, क्या मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। ये श्री सुमिताचार्य महाराज जी थे। ये वही श्री सुमिताचार्य महाराज जी हैं जिन्होंने महाकुंभ में जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ मची थी, इसका अनुमान इन्होंने पहले ही लगा लिया था। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि महाकुंभ में एक बड़ा हादसा होने वाला है। और वही श्री सुमिताचार्य महाराज जी ने जो टाइगर जयराम महतो की भविष्यवाणी की, उन्होंने जो कहा कि अभी टाइगर जयराम महतो जी का वैसा समय है कि वो अपना जिस भी चीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो समय इन्वेस्ट करे, एनर्जी इन्वेस्ट करे या धन इन्वेस्ट करे, वो आगे ही बढ़ेंगे। अगर वो अपना समय इन्वेस्ट करते हैं राजनीति में तो वो राजनीति में उभरेंगे। अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, वो बिजनेस निखरेगा। क्योंकि टाइगर जयराम महतो अभी उनका जो दिन है, अब चूंकि श्री सुमिताचार्य महाराज जी एक एस्ट्रोलॉजर है यानी ज्योतिष है, अब उनको ज्योतिष का ज्ञान है। उन्होंने टाइगर जयराम महतो के ग्रह नक्षत्रों को देखा है और उस आधार पर उन्होंने यह अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि टाइगर जयराम महतो का आने वाला 20 साल जो है वो एक अलग ही रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि अगर टाइगर जयराम महतो जी एक उभरते हुए युवा नेता है तो कई लोग उनको रोकने दबाने का प्रयास भी करेंगे। ये सच है, टाइगर जयराम महतो के जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। अगर टाइगर जयराम महतो उभरते हुए नेता है, उभरते हुए युवा नेता है, तो उनके जान को खतरा है। क्योंकि जो लोग पहले से गद्दी पर, सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा जो है उनकी कुर्सी छीन ले, कोई दूसरा जो है उनसे उनका सत्ता छीन ले। उनको दबाने का, हटाने का, जान से मारने तक का भी प्रयास किया जा सकता है। सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा की मांग हम सभी को मिलकर के केंद्र सरकार से करनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से करनी चाहिए कि टाइगर जयराम महतो को एक कड़ी सुरक्षा दी जाए। नहीं दी जाए Z+ सुरक्षा, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम टाइगर जयराम महतो को 8 से 10 बॉडीगार्ड, वो भी हाई लेवल का बॉडीगार्ड बिल्कुल देना चाहिए। ये मेरी मांग है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो मांग किया वो सही किया या गलत किया। आइए दूसरी बात, टाइगर जयराम महतो जी का आज जनता दरबार था। आज अब सबसे बड़ी बात है, टाइगर जयराम महतो जी का जनता दरबार उनके ऑफिस में नहीं होता है। टाइगर जयराम महतो का क्या कहना है कि मैं अपना जनता दरबार वहां लगाऊंगा जहां जनता होगी, यानी कि जनता को मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जनता के पास चला जाऊंगा उनकी समस्या को सुनने। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। टाइगर जयराम महतो फेसबुक पर पोस्ट करके जानकारी दिए। क्या जानकारी दिए? आज डुमरी प्रखंड के नागाबाद एवं ससारखो पंचायत में आयोजित जनता दरबार में भाग लिया। यह क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में आता है और डुमरी प्रखंड मुख्यालय से काफी दूर है, बहुत दूर है। डुमरी का जो मेन प्रखंड है, जो शहर कह सकते हैं, जो मेन मुख्यालय है डुमरी का, वहां से काफी दूर है ये जगह। वहां के लोगों को मुझसे मिलने के लिए काफी लंबी दूरी तय करना पड़ता है। उनसे सीधे जुड़ने और उन्हें आने जाने के परेशानी से बचाने के लिए यहां जनता दरबार लगाया। सोचिए जरा,
कौन ऐसा विधायक है जो खुद जनता के पास जाता हो, खुद जनता के पास जाकर जनता दरबार लगाता हो, खुद ही जो है जनता तक पहुंचता हो? कोई विधायक ऐसा नहीं होता है। बल्कि विधायक के घर लोग आते हैं अपना फरियाद लेकर, तब विधायक जी अगर हैं घर पर तो उनका फरियाद सुना जाता है, उनकी समस्या सुनी जाती है, अन्यथा नहीं सुनी जाती है। और टाइगर जयराम महतो जाते हैं अलग अलग जहां ऐसा जगह जाते हैं जहां अगर कहीं दूर क्षेत्र है तो वहां से आने में परेशानी होता है अगर जनता को, तो टाइगर जयराम महतो वहीं चले जाते हैं। देखिए ना, नागाबाद ससारखो पंचायत पहुंचे जनता दरबार के लिए, जनता के पास जाकर उनकी समस्याओं को जानकर उसका निराकरण करना मेरी पहली प्राथमिकता। यह था जनता दरबार टाइगर जयराम महतो का आज का। इसके साथ साथ कल एक बड़ा आंदोलन का ऐलान टाइगर जयराम महतो ने किया है, जेल कैंप पार्टी ने किया है, और इससे मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि मंत्री इरफान अंसारी जी को पहले ही टाइगर जयराम महतो जी ने फोन करके कहा था कि जो फार्मेसी काउंसिल में आपने जो भी लोगों को भर्ती किया है उसमें ज्यादातर लोग जो है झारखंड के होने चाहिए, किसी अन्य प्रदेश के नहीं होने चाहिए। और इसी को लेकर के आंदोलन होने वाला है। टाइगर जयराम महतो जी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अब फार्मेसी काउंसिल है, इसका मतलब मंत्री इरफान अंसारी जी के अंतर्गत आएगा जी। इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री है तो इन्हीं के अंतर्गत आएगा भाई। तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। झारखंड गठन के बाद से ही अन्य राज्यों के फार्मासिस्ट इसके सदस्य और रजिस्ट्रार बने हुए। जब से झारखंड राज्य अलग बना तब से इस झारखंड गठन के बाद जो अन्य राज्यों के फार्मासिस्ट हैं, चाहे इसके सदस्य हो गए चाहे रजिस्ट्रार हो गए, ये लोग अन्य राज्य के जो हैं वो झारखंड के फार्मेसी काउंसिल में बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, बाहर के लोग रहेंगे तो अपने ही सगे संबंधी रिश्तेदार चाचा फूफा उन्हीं लोगों को रखेंगे ना, भतीजा भाई आइए इसमें सेटल होइए। और टाइगर जयराम महतो जी इसी को लेकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं। काउंसिल शिक्षा और कौशल विकास का केंद्र ना होकर व्यापार का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर जो है ना काउंसिल शिक्षा देती है, ना यहाँ पे कौशल विकास होता है, बल्कि यहाँ पर ये व्यापार करने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार। कल 23/7/2025 को 11 बजे पार्टी द्वारा आयोजित धरना में आप जरूर भाग ले, हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती मिलेगी, संघर्ष जारी रहेगा। देखिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, यानी कि कल, यानी कि 23/7/2025 बुधवार के दिन, जो कि स्थान है झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल बरियातू रांची कार्यालय के समक्ष 11 बजे से। इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक बार फिर से जो है जेल के में इरफान अंसारी जी पर हमलावर हो चुकी, क्योंकि इनका सीधा मांग यही है, गैर झारखंडी ना चलतो। पहले झारखंडियों को मौका मिले, पहले झारखंडियों को नौकरी मिले, नियोजन मिले, और उसके बाद अन्य प्रदेशों के लोगों को मिले। अगर 10 लोगों की वैकेंसी है, 10 लोगों को भर्ती लेना है, तो कम से कम 6 से लेके 7-8, कम से कम 6-7-8 झारखंड के होने चाहिए, और बाकी अगर बच रहा है 2-3-4 तो आप ले सकते हैं अन्य प्रदेशों। लेकिन पहले झारखंडी, यही मांग है जेएलकेएम की। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि टाइगर जयराम महतो का भविष्य उज्जवल है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, एक एस्ट्रोलॉजर सुनीताचार्य महाराज जी ने कहा, ज्योतिष विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के विज्ञाता है वो। उन्होंने महाकुंभ जैसे बड़े हादसे का पहले ही उन्होंने अवलोकन करके बता दिया था कि महाकुंभ में बड़ा हादसा होने वाला है, और उन्होंने जो है ये भी भविष्यवाणी कर दी कि टाइगर जयराम महतो का 20 साल आने वाला बहुत एकदम गजब होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को कि ये वीडियो कैसी लगी, और टाइगर जयराम महतो 2029 में किस पद पर होंगे, आप किस पद पर उनको देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्लीज। इजाजत दीजिए मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।